क्या देखे बाबू, क्या चल रहा था? मुस्लिम आक्रमण चल रहा था ना। कल हम लोग अरब का आक्रमण पढ़ लिए थे। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कौन किया था? अगर पूछ रहे हैं पहला कौन किया था तो इसमें आप लोग दो चीज बता सकते हैं। 711 ईस्वी में कौन किया था? अबैदुल्ला और हुदैला। 712 ईस्वी में सफल आक्रमण कौन किया था? आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर किस लिए लगाया जाता था? कैसा करता है? सुरक्षात्मक कर था। जजिया कर कैसा करता? सुरक्षात्मक कर था। जजिया कर कितने लोगों के ऊपर लगाया जाता था? 5। कौन कौन? नहीं लगाया जाता। किसको समझ लगाया जाता था? बच्चा, वृद्धा, महिला और चलो अभी बताओ। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? जजिया कर की शुरुआत किया था। कौन पूर्ण रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया था? पूर्ण रूप से कौन समाप्त कर दिया था? कौन समाप्त कर दिया था? अकबर। पुनः कौन जजिया कर को समाप्त कर दिया था? औरंगजेब। तो कुछ क्लियर है ना? अब देखिए हम लोगों को पढ़ना है तुर्क आक्रमण। ठीक है, क्या है? मुस्लिम आक्रमण का तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में 2 आक्रमण किए थे। 2 लोग आए थे। कौन कौन आया था? एक तो गजनबी आया था और एक मोहम्मद बिन गौरी आया था। ठीक है, तुर्क में कौन पहले आया था? हमने कल बताया था चीन। देखिए कहा जाता है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसके माध्यम से हुई थी? तुर्कों के माध्यम से हुई थी। जो तुर्की आक्रमण हुआ था, जो वहाँ के मुसलमान आए थे। ठीक है, मोहम्मद बिन गौरी जो आया था, मोहम्मद गौरी था। हाँ, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। मोहम्मद जो अच्छा कासिम बिन वाला था ना, मोहम्मद बिन कासिम था ना, बार बार यही आ जाता है। गौरी के माध्यम से क्या हुआ था? यहाँ पे वंशज बढ़ गए थे। ठीक है, कहा जाता है कि जो इसकी बिटिया थी अपने मतलब क्या है, इसके गुलाम से फंस गई थी। ठीक है, और यहीं पे क्या कर लेती? रहना स्टार्ट कर दी थी। यही इस तरह से क्या हो गया था? मुस्लिम साम्राज्य बन गया था। आगे चलकर दिल्ली सल्तनत आ जाता है। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या? महमूद गजनबी। हमने ये बताया था जो चीन के उत्तर और पश्चिम सीमा पे एक ऐसी जनजाति के लोग निवास करते थे। मतलब कौन सी जनजाति के लोग? तुर्की जनजाति थे। वहां पे एक उबैया वंशी, ठीक है, उबैया वंशी ने इसने क्या कर दिया था? इन लोगों को इस्लाम धर्म क्या कर दिया था? दिलवा दिया था। इस्लाम धर्म लोग कबूल कर लिए थे। इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करना। ठीक है, इसलिए अफगान प्रदेश में क्या कहते हैं, गजनी नामक शहर की स्थापना कौन किया था? कबीला था टाइप में। कौन किया था? ये अल्पतकीन किया था। ठीक है, अब देखिए ये अफगान की बात चल रही है, लेकिन मोहम्मद गजनी जो बाद में आता है, इसके पहले इसके पापा आते हैं। उसका नाम क्या था? सुबुक्तगीन क्या करता है? 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है और लूटपाट करके चला जाता है। और कहाँ करता है? ये सिंध प्रांत में करता है। ठीक है, क्या हुआ? सफल कहाँ हुआ था? हाँ, पहली बार जो किया था यहाँ से आया ही लौट चला गया। फिर बाद में महमूद गजनबी, इसका क्या होता है? पुत्र होता है। महमूद गजनबी 998 में ये गद्दी पे बैठता है। ठीक है, कहाँ बैठता है? गद्दी पे बैठता है।
अफगान में, ठीक है, गद्दी पर बैठता है। अब ये आता है कहाँ? भारत। भारत में आता है ये लगातार 1000 से लेके 1027 तक कुल 17 बार आक्रमण करता है। एकदम ड्रोन की तरह बजा रहा था। 17 बार आक्रमण किया था। कौन? मोहम्मद बिन गजनबी। महमूद गजनबी कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलो, महमूद गजनबी देखने वाले कौन कौन है? महमूद गजनबी क्या किया है? भारत में 1000 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी से लेके 1027 तक 17 बार आक्रमण किया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था मध्य एशिया में बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करना, ठीक है। इसी पर्पज से भारत पर आक्रमण किया था। और भारत में आक्रमण करने का इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि यहाँ पे शासन करे, ठीक है। यहाँ मतलब एक डकैत के रूप में आया था, ठीक है ना, डकैत के रूप में, मतलब कि ऑन द स्पॉट आया और लूटपाट किया, फिर कहाँ चला गया? अपने देश चला गया। कौन था ये? महमूद गजनबी। 1001 में ये पंजाब में क्या करता है? आक्रमण करता है। 1001 में उस समय वहां का राजा होता है जयपाल, ठीक है। जयपाल से क्या करता है? अरे सुनो तो पहले, जयपाल होता है और जयपाल क्या होता है? युद्ध में पराजित हो जाता है। और एक ये हिंदू शासी वंश के राजा थे, ठीक। कौन? जयपाल। और जब ये महमूद गजनबी से हार जाता है तो जयपाल क्या करते हैं? खुद आत्महत्या कर लेते हैं। पहला हिंदू शासक था जो मोहम्मद गजनबी से युद्ध हारने के बाद आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। वहां से धन संपदा को लूटता फिर लेके चला जाता है। सबसे इसकी महत्वपूर्ण घटना क्या होती है? सोमनाथ मंदिर भाई। लेकिन उसके पहले एक और था। 1008 में ज्वालामुखी मंदिर, ठीक है, नागरकोट से बोलते हैं। नागरकोट पर आक्रमण कर देता है और इतना बुरी तरह यहाँ पे आक्रमण करता। देखिए, इसका जो आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था मंदिरों में था। उस समय के मंदिरों में जो है ना, बहुत अच्छा खासा चोर रहते, सोना रहता था, ठीक है। हाँ, सोना बहुत ज्यादा, जो धन संपदा रहती थी। अभी भी देखिए जो क्या कहते हैं, कौन सा मंदिर है? बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो धन संपदा है तिरुपति बालाजी मंदिर में, राजस्थान में। बालाजी बहुत फेमस है। अरे जो लोग बालाजी से लौट के आते हैं, यहाँ तक कि वो लहसुन प्याज खाना छोड़ देते हैं। हाँ, जो तिरुपति बालाजी मंदिर का दर्शन करके आता है वहाँ से, ये वो लहसुन प्याज तक भी नहीं खाता। ऐसा माना, मतलब हम जब कानपुर में थे, कानपुर में वहाँ के लोग ऐसे ही मानते थे। चलो, 1008 में क्या किया है? ज्वालामुखी मंदिर पे क्या करता है? आक्रमण करता। कहाँ था मौके पे? नागरकोट में। ये पड़ता है नेपाल के कौन सा साइड में? उत्तर पश्चिम साइड में पड़ता है, ठीक है। अब क्या करता है? जब यहाँ पे इसको इतना बढ़िया से लूटता है, मंदिर को पूरा तोड़ देता है और तोड़ने के बाद इसके अवशेष को लेके जाता है अपने देश। वहां मस्जिद की सीढ़ियों पे पूरा मंदिर का अवशेष को पूरा बिखेर देता है, ठीक है। इसको इसलिए कहा जाता है, क्या था ये? मूर्ति भंजक। क्या बोलते हैं? मूर्ति भंजक। इसको एक चीज और भी कहा जाता है, भूत सिकन। भूत सिकन, ठीक है। क्या करता था ये? मंदिर का भंजक था। अब इसके बाद सबसे जो प्रसिद्ध होता है, आक्रमण करता है 1025 में सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पर जब ये आक्रमण करता है तो उस समय वहां का राजा कौन था? भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम। और भीम प्रथम इनसे पूरा भयंकर टक्कर देता है,
लेकिन ये ऑन द स्पॉट धोखे से क्या करता है, वार करता है। और वार करने के बाद इस युद्ध में जो सोमनाथ मंदिर जो हमला किया था ये, इसमें 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे, 50,000 से अधिक। और सबसे ज्यादा धन संपदा ये सोमनाथ मंदिर से लूटा था। जब ये लूट के लौट रहा था तो रास्ते में जाट लोग मिल गए थे। जाट जानते हो ना, जाट बड़े बिगड़ैल होते हैं, ठीक है। जाट लोग मिल गए थे। इसके बाद इससे कुछ, सब तो नहीं लूट पाए थे। जब इसके क्या करते हैं, जो जाट लोग होते हैं ये महमूद गजनवी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं जब ये लौट रहा था लूट करके यहाँ से, ठीक है। कुछ जो है जब लोग आक्रमण करते हैं कुछ धन कौन लूट लेता है, जाट, ठीक है। और जो बचता है कौन लेके चला जाता है, गजनवी। मतलब कि ये फिरता नहीं इससे। फिर इसके बाद मूड बनाता है छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, किसके कहता है, जाटों को। फिर ये क्या करता है 1027 में दोबारा लौट के आता है और उसका टारगेट क्या रहता है, मिशन जाट। जाटों के ऊपर ही आक्रमण कर देता है और उनको बहुत भयंकर तरीके से, जाट नहीं बोल रहे हैं, हमें तुम लालची हो क्या बताएं। हाँ, जाटों क्या करता है 1927 में पराजित कर देता है। सुनो पहले, और मोहम्मद गज 1027 1900 बोल दिया गया, लेकिन सही है ना। 1027 में क्या करता है, जाटों को पराजित कर देता है। इसके बाद इसका नामो निशान खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि 1030 में इसकी मलेरिया हो गई थी। मलेरिया इसे बोलते हैं असभ्य रोग, मतलब पेट वोट भी खराब हो गया था उसका। 1030 में मलेरिया रोग के चलते इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यही इसमें था। अब इसमें ये जानना है कि क्या क्या मेन पॉइंट है। देखो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, ध्यान सुनिएगा। मुस्लिम आक्रमण यानी कि अरब आक्रमण तो हो गया था, ये लोग भी आए थे, भारत को ढोल की तरह बजाएं, जितना धन लूट पाए लूटे और चले गए यहाँ से। क्या यहाँ पे रुके थे, नहीं रुके थे, ठीक है। इसके बाद जो तुर्क आक्रमण हुआ था, तुर्क आक्रमण सबसे पहले कौन किया था ये, तुर्क आक्रमण में कौन लोग आए थे, गजनवी वाले, गजनी से आए थे, ठीक है। सबसे पहले कौन किया था ये, सुबुक्तुद्दीन किया था 986 ईस्वी में, ठीक है। ये सफल नहीं हो पाया। जब लौट गया तो किसको भेजा, अपने बेटा को, महमूद गजनवी को। कब आता है 998 में, वहां पे गजनी पे गद्दी पे बैठता है। फिर क्या करता है 1000 में क्या करता है, आक्रमण करता है। 1000 से लेके 1027 तक लगातार 17 बार आक्रमण किया था। और 1001 में पंजाब के जो राजा थे जयपाल, कौन थे, जयपाल से ये युद्ध करता है। और जयपाल एक ऐसे हिंदू शासी राजा थे जो खुद क्या के हारने के बाद आत्महत्या कर लिए थे, ठीक है। 1000 में क्या करता है, 1008 में ज्वालामुखी मंदिर पे आक्रमण कर देता है और वहां के अवशेषों कहाँ लेके चला जाता है, हाँ, गजनी लेके जाता है। वहां मस्जिद की सीढ़ियों पे इसके सारे अवशेष को बिखेर देता है, ठीक है। अब इसमें ये देखा गया कि सबसे ज्यादा काम बुरा कौन करता था, यानी कि मंदिरों को लूटता था और मंदिर के अवशेषों को ले जाकर क्या करता था, बिखेर देता था, ठीक है। इसको बोला जाता था मूर्ति भंजन, ठीक है, मंदिर तोड़ने वाला, या इसका और क्या बोलते हैं, भूत सिकन, ठीक है। भूत सिकन वही जो मंदिर तोड़ देता है, मंदिर तोड़ने वाला तो मूर्ति भंजन कहलाया ना। सेकंड मीनिंग भूत सिकन, सर भूत मतलब मूर्ति होता है ना, और सिकन मतलब तोड़ने वाला। मूर्ति भंजक जान, मूर्ति भंजक का ही नाम क्या है, भूत सिकन है। थोड़ा सा ये अरबी शब्द है, अरबी नहीं होना। अब क्या करता है 1025 में सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करता है। उस समय वहां का जो राजा था भीम प्रथम था। कौन था, भीम प्रथम था। और इसमें क्या होती है, भीम प्रथम और मोहम्मद क्या है, महमूद गजनवी से दोनों में भयंकर भिड़ंत होती है। इसमें 50,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, मतलब उसका नामो निशान खत्म कर देता है, ठीक है। अब जब इसकी जानकारी किसको मिलती है, जाटों को मिलती है कि सोमनाथ मंदिर को जो महमूद गजनवी ने लूट लिया है। जब लूट करके धन संपदा लेकर वापस लौट रहा था तो रास्ते में रेगिस्तान में कौन छेड़ दिया था युद्ध, जाटों ने।
और युद्ध छेड़ने के बाद उसकी कुछ धन संपदा को कौन लूट लिया था? जाट लोग लूट लिए थे। लेकिन वहां पे उसमें युद्ध महमूद गजनवी नहीं किया था, और जो धन लूटा था ले कहाँ चला गया? अपने देश चला गया। अगला टारगेट क्या उसका होता है? जब लौट के आता है तो 1027 में जाटों पर आक्रमण कर देता है और उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से पराजित करता है। पराजित करने के बाद क्या करता है? वहां पर जो कुछ बचा रहता है लूट के लेके चला जाता है। ये था महमूद गजनवी। अच्छा, क्या महमूद गजनवी यहाँ पे शासन करने के लिए आया था क्या? नहीं। यानी कि जैसे मोहम्मद बिन कासिम था, यहाँ पे आया और धन संपदा को लूटा और लेके चला गया। इस तरीके से महमूद गजनवी भी था, यहाँ के धन संपदा को लूटा और लेके चला गया। ठीक है। इसका जो कार्यकाल जो माना जाता है, कार्यकाल का चौपट काल से कह सकते हैं, 1027 तक था। ठीक है। कब तक था ये? 1027 तक। बाद में 1030 में इसकी मृत्यु हुई। पाप वाला क्यों कर रहा था? 3 साल और जिया। हाँ, जो बोले सोनिहार, जाट में आक्रमण कर दिया था। सोनिहार नहीं, तुम हो। 1030 में क्या हो गया था? तुम लोग इतना कहाँ खुश हो रहे हो? सोनिहार बोल रहे हैं। सोनिहार 2.0। चलिए।